लेकिन इसका ऐसे ही पता चला खड़ा हुई और चल गई अंदर। चलो देखो, मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री में, सॉरी ट्रिगोनो कहते हैं, मेट्री कह रहे हैं नो यार, इनइक्वालिटी 10th में पढ़ाना था ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इरेज कर रहे हैं इसको हम। चलो देखो, क्या है ना, इनइक्वालिटी का मतलब क्या समझते हो आप? एग्जैक्टली, जो चीज़ें इक्वल ना हो उसको इनइक्वालिटी कहते हैं ना। तो आप कहोगे सर इसमें क्या है, ट्रायंगल्स में इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? देखो एक्सरसाइज 9B है। 9B स्टार्ट करने से पहले 2-3 थ्योरम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला थ्योरम है कि इफ़ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज़ ग्रेटर। ठीक है, कहने का मतलब है आपको पहला, देखो अभी हम थ्योरम प्रूव नहीं कर रहे, अभी सिर्फ समझा दे रहे हैं। समझा भी इसलिए रहे हैं बिकॉज आप क्वेश्चंस बना सको एक्सरसाइज वाला, फिर नेक्स्ट डे हम इसको प्रूव भी कर देंगे। ठीक है, पहला इसमें इनइक्वालिटी कहता है, मतलब पहला थ्योरम कह रहा है, थ्योरम नंबर 1, कि भैया अगर एक ट्रायंगल में 2 साइड है और दोनों अनइक्वल है, जैसे ये ट्रायंगल है, आपको क्या लगता है कौन सा साइड बड़ा है? ये वाला कि ये वाला? बेस वाला ना। ठीक है, मान लो अगर ये A है, ये B है और ये C है, और हम कह रहे हैं भैया यहाँ पे जो C है ना, ठीक है, एक सेकेंड, क्या है भाई क्वेश्चन क्या है? इफ़ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, मेरा ये कहना है कि C जो है वो बड़ा है B से, C बड़ा है B से। तो आपको याद रखना है कि जो साइड बड़ा होगा वो साइड के अपोजिट वाला एंगल भी बाकियों से बड़ा होगा। आ रहा समझ में? यानी एंगल A जो है ना वो बड़ा होगा एंगल B से, या फिर हो सकता है कि एंगल A बड़ा होगा एंगल C से। आ रहा समझ में? लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट वाला एंगल भी बड़ा होगा। हो गया थ्योरम, समझ में आ गया पहला। दूसरा कहता है कि इफ़ इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, यानी इसका उल्टा। उल्टा कहने का मतलब कि जिस भी, देखो ध्यान से समझना, जिस भी ट्रायंगल में कोई एंगल बड़ा है, जिस भी ट्रायंगल में, मान लो एक ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है, और इस ट्रायंगल में ना ये एंगल बड़ा है, ये जो आप B देख रहे हो ना ये बड़ा है बाकियों से, एंगल B जो है वो बड़ा है एंगल A से। अगर ये A है, ये B है, सॉरी ये एक सेकेंड, ये B होगा और ये C होगा, और अगर हम मान लेते हैं कि एंगल B जो है ना वो बड़ा है एंगल A से, ठीक है, और एंगल B जो है वो C से भी बड़ा है, तो आपको ये याद रखना है कि सर जो भी एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाला जो साइड है ये भी क्या होगा? लॉन्गेस्ट होगा, ये भी सबसे बड़ा साइड होगा। आ रहा समझ में? गुड। तीसरा कहता है कि प्रूव दैट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन इन अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग ऑन इट परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका? देखो तीसरा कहता है कि अगर एक लाइन है, और एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हम 3-4 लाइन बनाएं इस तरीके से, देख रहे हो आप, ठीक है, लेकिन यही 90 डिग्री है, 3-4 लाइन बनाया जाए तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगा ना वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, सबसे छोटा वाला होगा। ठीक है, अगर ये O है, ये P है, तो OP जो होगा ना इसमें इज़ द शॉर्टेस्ट। आ रहा समझ में? OP इज़ द शॉर्टेस्ट वन। नेक्स्ट है प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। अगला थ्योरम नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? थ्योरम नंबर 4 कहता है कि अगर एक ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड का सम कर दें तो तीसरे साइड से वो बड़ा होगा। मतलब अगर हम A + B कर दें तो ये बड़ा होगा C से। आ रहा समझ में? अगर हम B + C कर दें तो ये बड़ा होगा A से, और अगर हम A + C कर दें तो ये बड़ा होगा B से।
कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। थ्योरम नंबर 5, प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस दैन द थर्ड साइड। क्या मतलब है इसका? थ्योरम नंबर 5 में कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल में 3 साइड है ABC, ठीक है, 3 साइड है ABC, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम, देखो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम दो साइड का डिफरेंस निकालें तो वो हमेशा छोटा होगा थर्ड साइड से। कोई भी दो साइड B माइनस A करेंगे तो भी वो छोटा होगा C से, और अगर मान लो, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे A माइनस C कर लो, ये छोटा होगा B से, और अगर B माइनस C कर लो तो ये भी छोटा होगा A से। हाँ जी, उसी का अपोजिट है। अगला है, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। ठीक है ठीक है ना? क्या मतलब है भाई इसका? थ्योरम नंबर 6 का कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में मैंने यहाँ पे एक मीडियन बनाया है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो आपको याद रखना है कि अगर हम कोई भी दो साइड को ऐड करेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जैसे A प्लस B किया, तो ये हमेशा बड़ा होगा तीसरे साइड पे जो मीडियन गिर रहा है ना उसके डबल के, यानी 2D के। आ रहा समझ में? एक ट्रायंगल है, एक मीडियन बनाया, किस पे गिराया? C पे गिराया, तो C के अलावा बचा कौन? A और B। तो A और B का जो सम होगा ना वो हमेशा बड़ा होगा D के डबल के। समझ में आया? अब इसमें थोड़ा उल्टा करते हैं, जैसे इसका मतलब एक और तरीके से आप समझ लो, जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C था, ठीक है। अभी हम इधर मीडियन गिराएंगे, आप मेरे को बताओ क्या लिखने वाले हैं हम? मीडियन इधर गिराया मैंने, D इधर है, तो आप क्या लिखोगे? गुड, A प्लस C ग्रेटर दैन 2D, ठीक है। ओके, थ्योरम नंबर 6 भी हो गया। चलो इतना ही है भाई, 6 ही थ्योरम है टोटल। आया समझ में? तो अब आप क्या करने वाले हो? अब आप 9B को बनाओ, जो डाउट्स होंगे उसको अगले क्लास में लेके आओ, और कोशिश करो कि थ्योरम भी देखने का। अगर थ्योरम समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं आता, बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बट हाँ, क्वेश्चंस आप आपसे बन सकते हैं क्योंकि आपको यही थ्योरम्स पे क्वेश्चंस बनाने हैं। तो मैंने आपको 6 थ्योरम बताया और दैट इज़ एनफ फॉर एक्सरसाइज 9B, ठीक है। चलो ठीक है, और तो कुछ है नहीं।